जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है नारियों के प्रति भ्रांतियाँ या मूढ़ मान्यताएं, कुहासे का प्रकोप। यानी जो हमारे समाज में नारियों के प्रति मूढ़ मान्यताएं हैं और जो ऐसी भ्रांतियां हैं जो नारियों की टांग पकड़ के पीछे खिंचाई कर देती हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जबकि वो सही रास्ते पे चल रही होती हैं, वह सिर्फ कुहासे का प्रकोप है और इससे ज़्यादा नहीं। लोकमानस में नारी के प्रति इतनी भ्रांतियाँ, इतनी मूढ़ मान्यताएं जड़ पकड़ गई हैं कि उन्हें ऐसे कुहासे का प्रकोप कह सकते हैं जिसमें हाथ को हाथ नहीं सूझता। दुर्बुद्धि समझदारी जैसी लगती है। परिवर्तन इसी क्षेत्र में लाए जाने की आवश्यकता है। मान्यताओं के अनुरूप चिंतन प्रवाह चल पड़ता है। तदनुरूप क्रियाकलाप और प्रचलन व्यवहार का क्रम स्वतः बन पड़ता है। जिन दिनों नारी की वरीयता सिरोधार्य की जाती थी और उसे मानुषी कलेवर में देवी की मान्यता दी जाती थी, तब वह अपनी क्षमताओं को उभारने और समूची मानव जाति को बहुविध हित साधन करने में समर्थ रहती थी। परिवारों को नर रत्नों की खादान बना देने का श्रेय उसी के जिम्मे आता था। पर जब उसे उस उच्च पद से हटाकर मात्र पालतू पशु के समतुल्य समझा जाने लगा, तो स्वाभाविक ही था कि वह असक्त, असुरक्षित और पराधीनता के गर्त में अधिकाधिक गहराई तक गिरती चली गई। इन दिनों नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसमें अभिभावक तो उसे पराये घर का कूड़ा मानकर उपेक्षा करते हैं और लड़कों की तुलना में कहीं अधिक निचले दर्जे का पक्षपात बरतते हैं। पति की दृष्टि में तो वह कामुकता की आग को बुझाने का एक खरीदा गया माध्यम है। उसे कामनी, रमणी और भोग्या के रूप में ही रखा और परखा जाता है और संतान का असह्य भार वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है। ससुराल के समूचे परिवार की दृष्टि में वह मात्र ऐसी दासी है जिसे दिन रात काम में जुटे रहने और बदले में किसी अधिकार या सम्मान पाने के लिए अनधिक मान दिया जाता है। इन बाध्य परिस्थितियों में रहकर कोई भी मौलिक प्रतिभा को गवा नहीं चला जा सकता। यहीं तक दिनों उनकी नियति बन गई है। हे मानसिकता ने ही उनकी वरिष्ठता का अपहरण किया और फिर से न करने के लिए मांग करने तक में असमर्थ बना दिया। ऐसी दशा में उसकी उपयोगिता और प्रतिभा का ह्रास होते जाना स्वाभाविक है। आधी जनसंख्या को ऐसी दयनीय स्थिति में पटक देने पर पुरुष भी मात्र घाटा ही सह सकता है। समस्त संसार को उसके गरिमाजन्य अनेक लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। विशेषतः भारत जैसे पिछड़े देश के लोगों के लिए तो ये घाटा निरंतर उठाते रहना बहुत ही भारी पड़ रहा है। न्याय और औचित्य को उपलब्ध करने के लिए मांग ही नहीं, संघर्ष करने वाले इस युग में नारी की यथास्थिति बनी रहे, यह हो नहीं सकता। समय ने अनेकों प्रसंगों में अनेक स्तर के परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया है। वह प्रवाह नारी को यथास्थिति में यथावत पड़े रहने देने के लिए नहीं है। इस परिवर्तन और उत्थान की एक छोटी झलक
जहाँ की नारी के अधिकारों को कानूनी स्थिति प्रदान करने से आरंभ हुई है। उसे सामाजिक क्षेत्र में उचित न्याय मिलने की संभावना का संकेत दिया है। पंचायत चुनाव में उनके लिए 30% स्थान सुरक्षित किया गया है। यह स्तर प्रांतीय केंद्रीय शासन सभाओं में भी प्राप्त होगा। इस आधार पर उमड़े हुए उत्साह ने नर और नारी दोनों को प्रभावित किया है। नारी सोचती है उसे हर दृष्टि से शासित ही बने रहने की विवशता को क्यों वहन करना चाहिए। जब शासन में भागीदारी बनने के लिए उसे अवसर मिला, उसे वह गवाए क्यों, और भविष्य में अपने वर्ग को उच्चाधिकार दिलाने का स्वागत करने का मानस क्यों न गवाए। परिवार के पुरुष भी सोचते हैं कि हमारा कोई सदस्य यदि शासन में भागीदार बनता है तो उस आधार पर पूरे परिवार का सम्मान और बढ़ेगा ही। अस्तु जहाँ सम्मान लाभ का प्रयोग आता है वहाँ सहज सहमति हो जाती है। वर्तमान सुधारों का सर्वत्र स्वागत ही किया गया है और समाज में प्रयास भी चल रहा है। नारियों को अधिक सुयोग्य बनाया जाए ताकि वे जनसाधारण की दृष्टि में महत्वपूर्ण मानी जाएं और उन्हें मतदान में भी सफलता दी जाए। आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी, और कल इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।